जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज ज्योतिष से संबंधी जो जानकारी दे रहा हूँ वो कुंडली के 12वें स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ। 12वां स्थान वैसे साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ये खर्चे का भाव माना जाता है। खर्चा या फिर आपका अपव्यय या फिर आपकी नींदें हराम होना या फिर शुभ दृष्टि से हम देखते हैं, हमारा नजरिया बदलते हैं तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र मोक्ष का कारक भी माना जाता है। तो 12वां भाव हमें आगे क्या बताता है, क्या संकेत देता है, इसके बारे में मैं आज जानकारी दे रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए जय श्री कृष्णा। हमारे काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जन्म पत्रिका में कुल 12 स्थान होते हैं, जिसको हम 12 हाउस कहते हैं, 12th हाउस कहते हैं। और उसमें लग्न से लेकर 12 स्थान को हम हाउस, घर या भाव कहते हैं। ऐसे में यदि हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा करें तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वां स्थान पे जो कारक तत्व आता है वो मीन लिखा हुआ आता है। 12 का मतलब मीन राशि, तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। तो इस स्थान का जो कारक है वो गुरु माना गया है। गुरु इट मीन्स गुरु एक बड़ा है। बड़ा इस तरह से मैं आपको दूसरे रूप से समझाता हूँ। इतना विस्तार, जिस तरह से समुद्र का विस्तार फैला हुआ है उसका कोई पार नहीं है, उसी तरह से ये गुरु ये दर्शाता है कि इसका कोई विस्तार पार नहीं है और इसमें सब जगह का नदियों का जल इसमें शामिल होकर अपार नाम पड़ा, समुद्र पड़ा। तो इसी तरह से जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म से लेकर जब लास्ट में उसका मोक्ष अंतिम समय आता है तो वो सारा उसमें विलय हो जाता है। मोक्ष का कारक इसलिए माना गया है। तो कुंडली में 12 स्थान होते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस स्थान की भी हम चर्चा करते हैं तो उस स्थान से जो 12वां स्थान होता है वो खर्चे का भाव होता है, हानि का भाव कहलाता है। ऐसे में 12वां भाव खर्चा का इस तरह से मानते हैं। 9वें से यह कुंडली का 9th हाउस जो है ये आपका भाग्य भाव कहलाता है। इससे भाग्य भाव देखते हैं। यदि हम कुंडली के 9वें स्थान की चर्चा करते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं कि आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है, तो ये 9वें से 12वां तक गिनने पर यह चौथा स्थान आता है। तो ये जब 9वें से चौथा आएगा तो 9वां स्थान जो है यह आपका धर्म से संबंधित भी माना जाता है। तो धर्म से तात्पर्य सीधा सीधा चौथे पे यह आपके मन मंदिर पर बताता है कि आपके मंदिर पर यानी कि आपके इष्ट पर कितनी रुचि होगी। ये आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को इस तरह से दर्शाता है। कुंडली का ये अंतिम भाव है। 12वां स्थान कुंडली का सबसे लास्ट भाव है जो हमेशा हानि को दर्शाता है, ये पतन को भी दर्शाता है, ये खर्चे को दर्शाता है। और ये सारे भाव जो हैं वैदिक शास्त्र में प्रत्येक भाव का 12वां स्थान जो होता है वो हानि का माना जाता है, उसको हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से यदि हम बैंक बैलेंस की चर्चा करते हैं, बैंक बैलेंस जो है वो धन भाव आपका जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान कहलाता है। तो दूसरे स्थान का यदि हम धन बैलेंस यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ नहीं पा रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो इससे दूसरे स्थान से 12वां स्थान आपका लग्न भाव आएगा। यदि आप बैंक बैलेंस की ज़्यादा चिंता करेंगे, दिन रात इसी में सोचा विचारी करते रहेंगे, तो आपका जो दूसरे स्थान से जो धन भाव कहलाता है उससे ठीक 12वां स्थान आपका खुद का शरीर होता है। जब आपके मस्तिष्क में ज़्यादा घूमेगा तो आपके मस्तिष्क को हानि पहुंचाएगा। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य यह है कि हर भाव अपने भाव से 12वां भाव को हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से हानि पहुंचाता है। यदि मैंने उदाहरण दिया है, यदि हम धन के बारे में चिंता ज़्यादा करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ज़्यादा चिंता करेंगे, तो ऐसे में 12वां स्थान जो है आपका शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, आपके स्वास्थ्य में गिरावट करेगा और आपकी नींदों को हराम कर सकता है।
तो इस तरह से मेरे कहने का जो तात्पर्य था वो आपके सामने स्पष्ट कर दिया। तो एक बार कह देता हूँ, कुंडली का हर भाव अपने 12वें भाव को हानि पहुंचाता है। तो उदाहरण सहित मैंने आपको ये समझाया। इस तरह से हमारे 12वां भाव जो है शयन सुख का भी कहलाता है। जिसकी नई नई शादी होती है और शादी होने के उपरांत उसको शयन सुख कितना मिलेगा या कोई बाधा आएगी, तो वो सीधा सीधा हमारे 12वां स्थान पर नजर जाती है। यदि कुंडली का 7वां स्थान जो कि दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, आपके दाम्पत्य सुख को दर्शाता है, ऐसे में कुंडली का 7वें स्थान का स्वामी यदि 12वें स्थान पर स्थित हो जाएगा तो ऐसे जातक या जातिका का जो शयन सुख है वो शयन सुख उसको पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। यदि हम 7वें स्थान से चर्चा करते हैं 12वें स्थान की, तो ये छठा स्थान होगा। कुंडली का 12वां स्थान 7वें स्थान से 12वें पे जब नज़र डालते हैं, जो कि मैं शयन सुख के बारे में बता रहा हूँ, आपके जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन में कितना सुख मिलेगा उसके बता रहा हूँ। यदि 7वें स्थान का स्वामी यदि 12वें स्थान पर होगा तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में जो शयन सुख मिलना चाहिए, जो बेडरूम का सुख मिलना चाहिए, वो उसमें हानि करेगा, वो नहीं आपको बढ़ने नहीं देगा। कारण क्या है, 7वें स्थान से जो गिनते हैं 6 आता है। 6 यानी कि आपका या तो रोगी हो जाएंगे या फिर आपका पति पत्नी में मनमुटाव होने के कारण एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए 12वां भाव बार बार ये कहता है कि आपका शयन सुख में बाधा, आपके खर्चे का, आपके अस्पताल का, आपके यहाँ तक कि जेल तक को भी दर्शाता है। तो इस स्थान पर यदि 12वें भाव का स्वामी, अब मैं बार बार एक ही चर्चा कर रहा हूँ कि 12वां भाव किस तरह से आपका नुकसान पहुँचाता है, किस तरह से आपको फायदा देता है। तो अब ये जब 12वें भाव की चर्चा कर रही है तो 12वां भाव का स्वामी, वहाँ जो भी संख्या है उस संख्या 12वें भाव का स्वामी यदि बली हो, अब यानी कि मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसे में जातक के पास खुद की मेहनत का धन होगा। 12वें स्थान जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके हानि पहुँचाता है, खर्चा कराता है, अचानक परेशानी देता है, नींद हराम करता है। तो ऐसे में यदि 12वां भाव मजबूत का स्वामी जो है वो मजबूत स्थिति में होगा, जितना बलवान होगा, जितना मजबूत होगा, वो उतना ही जो खर्चा है, खर्चा का अपोजिट लाभ, खर्चा है उसका अपोजिट, फिर यानी कि आपको खर्चा नहीं, वो आपको लाभ दिलाएगा। किससे? यानी कि आप जितना मेहनत करोगे उस मेहनत के अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करोगे। तो इस तरह से 12वां भाव कितना अशुभ है और शुभ कैसे है, शुभ मैं बता रहा हूँ। अब धन के साथ साथ ये आपकी लंबी उम्र को भी दर्शाएगा। मैं अस्पताल की बात कर रहा हूँ, तो अस्पताल कौन जाता है? जिसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब 12वें भाव का स्वामी यदि मजबूत अवस्था में है तो वो आपको धन तो दिलाएगा ही, दूसरा आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो ऐसे में आपका शरीर स्वस्थ होने के कारण आपकी उम्र यानी कि लंबी उम्र का प्रतीक होगा। यदि 12वें भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में हो, या तो पाप करती योग में, यानी कि जहाँ 12वां भाव है वहाँ पे 12वें से पहला स्थान और 12वें से 11वां स्थान, यानी कि आगे पीछे यदि कोई पाप ग्रह में आता है आपका राहु, केतु, शनि, मंगल और शुक्र, यदि इनके आगे या पीछे स्थित हो, जहाँ 12वां स्थान है वहाँ पर यदि आपका वो ग्रह है, कोई भी ग्रह बैठ सकता है, और उससे आगे 12वें से आगे गिनने पर लग्न भाव होता है। लग्न भाव में यदि पापी ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, या फिर 12वें से पीछे यानी कि 11वें स्थान पर यदि कोई पापी ग्रह स्थित हो, तो ऐसे में पाप करती योग का निर्माण होता है। पाप करती योग का निर्माण होने के कारण ये जो 12वां भाव है ये आपके पीड़ित हो जाएगा। तो पीड़ित होने पर जिसने भी मैंने आपको नुकसान बताए हैं वो नुकसान आपके साथ जब इसकी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, आपको इसमें फल भुगतने ही पड़ते हैं। जातक को हमेशा इसमें परेशानी आती ही आती है। अब 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न भाव में और लग्न भाव का स्वामी 12वें भाव में, यानी कि जो स्थान परिवर्तन होता है,
स्थान परिवर्तन होने के कारण आपस में एक दूसरे का स्वामी एक दूसरे पर बैठ जाएंगे, तो ऐसे में यह शुभ अवस्था नहीं कहते हैं, यह अशुभ परिणाम ही देंगे। जो मैंने इसके 12वें भाव के स्वामी के अशुभ परिणाम बताए हैं वो आपको इसमें भुगतना ही पड़ेंगे। तो यह 12वें भाव का लग्न का स्वामी आपसी राशि परिवर्तन शुभ नहीं माना गया है। ऐसा जातक जिसका लग्न भाव का स्वामी 12वें स्थान पर हो और 12वें स्थान का स्वामी लग्न भाव में हो, तो ऐसा जातक खुद तो बुद्धिहीन होगा, उसकी बुद्धि कमज़ोर होगी और दूसरों से वो छल कपट करने वाला हो सकता है और वो कृपण हो सकता है, दुर्बुद्धि हो सकता है। तो और ऐसे में ऐसे जातक जिसका लग्न भाव का स्वामी 12वें स्थान पर और 12वें स्थान का स्वामी लग्न भाव पर हो, तो ऐसे में ऐसे लोग, ऐसे जातक जिनका जन्म होता है, इससे अधिकतर लोग यानी परिवार तक भी उससे घृणा करते हैं, उसको नफरत की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह से यह शुभ नहीं माना गया है। आज मैं इतना ही 12वें भाव के बारे में शुभ अशुभ की चर्चा करी। ये 12वां भाव क्या कहता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ। आज जय श्री कृष्णा। यदि आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नर्मदन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।